अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 160 पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 59 में हम यहाँ तक पढ़ चुके है ना, जिसमें काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के मुतल्लिक 2 रकात पढ़नी है वो बयान हुआ। अब आइए मकाम इब्राहिम, जो एक मकाम ख़ास है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, जिस पर मतलब नमाज़ पढ़ी जाती है, हज़रत इब्राहिम के कदम मुबारक जहाँ पर है, ठीक है, उसी जगह को मकाम इब्राहिम कहा जाता है। वहाँ पर ये दुआ पढ़नी है। देखिए मकाम इब्राहिम की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सिर्री व अलानियती फ़क़बिल मअज़िरती व तअलमु हाजती फ़अतिनी सुआली व तअलमु मा चुके है ना, जिसमें काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के मुतल्लिक 2 रकात पढ़नी है वो बयान हुआ। अब आइए मकाम इब्राहिम, जो एक मकाम ख़ास है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, जिस पर मतलब नमाज़ पढ़ी जाती है, हज़रत इब्राहिम के कदम मुबारक जहाँ पर है, ठीक है, उसी जगह को मकाम इब्राहिम कहा जाता है। वहाँ पर ये दुआ पढ़नी है। देखिए मकाम इब्राहिम की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सिर्री व अलानियती फ़क़बिल मअज़िरती व तअलमु हाजती फ़अतिनी सुआली व तअलमु मा फ़ी नफ्सी फ़ग़फ़िरली ज़ुनूबी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन, है ना। इसके बाद देखिए युबा शुरू, ये पूरा एक साथ होना चाहिए, युबा शुरू क़ल्बी व यकीनन सादिकन हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबता ली वरिदम मिनका बिमा कसमता ली या रहमर राहिमीन। ठीक है, अब देखे, ए अल्लाह तू मेरे पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है। तर्जमा है ना दुआ का, तू मेरी माज़रत को यानी मेरी जो माफ़ी है उसको कबूल कर, और तू मेरी हाजत को जानता है। मेरा सवाल मुझको अता कर, और जो कुछ मेरे नफ्स में है तू उसे जानता है। तू मेरे गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस ईमान का सवाल करता हूँ जो मेरे क़ल्ब में सरायत कर जाए, और यकीन सादिक मांगता हूँ ताकि मैं जान लूँ कि मुझे वही पहुँचेगा जो तूने मेरे लिए लिखा है, और जो कुछ तूने मेरी किस्मत में किया है इस पर राज़ी रहूँ। ए सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान। देखा आगे, नमाज और इस दुआ से फ़ारिग होकर मुल्तज़िम के पास जाए और अपना सीना और पेट और रुखसारों को दीवार काबा से यानी काबा की जो दीवार उससे मले, और दोनों हाथ सर से ऊंचे करके दीवार पर फैलाए, या दाहिना हाथ दरवाज़ा काबा और बायां हाथ हजर अस्वद की तरफ फैलाएं, और ये दुआ खूब रो रो कर और गिड़गिड़ा कर मांगे। ठीक है, कौन सी दुआ? देखिए ये रही दुआए मुल्तज़िम, या वाजिदू या माजिदू ला तज़िलु अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया। देखिए क्या मतलब होगा इसका, एक कुदरत वाले, ए बुज़ुर्ग, तूने मुझे जो नेमत दी है उसको मुझसे ज़ाइल ना कर, यानी वो नेमत मेरे पास रहे, ख़त्म ना हो। देखिए आगे, इसके अलावा और दूसरी दुआएं भी यहाँ मांगो कि ये मकबूलियत की जगह है और मकबूलियत का वक्त भी है। इसके बाद ज़मज़म शरीफ के नलों के पास आओ और खड़े होकर अदब के साथ काबा मुकर्रमा की तरफ मुँह करके 3 सांस में खूब भरपेट पियो। हर बार बिस्मिल्लाह से शुरू करो और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करो, और हर बार निगाह उठाकर काबा मुकर्रमा को देखो। बचा हुआ पानी अपने सर और बदन पर डाल लो। ज़मज़म शरीफ पीने की दुआ ये है। देखो कौन सी दुआ है? दुआ ज़मज़म, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। देखिए क्या मतलब होगा इसका, ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफ़े और कुशादा रोज़ी और अमल मकबूल और हर बीमारी से शिफा का सवाल करता हूँ। फिर हजर अस्वद के पास आकर इसको चूमो और अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। दुरूद शरीफ पढ़ते रहना यूँ समझ लीजिए। ठीक है, सफ़ा व मरवा की साई बहुत ही अहम रुकन है ये। ठीक है, सफ़ा और मरवा ये पहाड़ी के नाम है। अब देखिए
फिर बाबू सफ़ा, वहाँ पर लिखा हुआ है बाबू सफ़ा से निकलकर सफ़ा पहाड़ी की जानिब चलो और इस पर चढ़ते हुए ये दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? देखिए ये दुआ पूरी आयत भी है इसमें। अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही इन्ना सलात वल मरवत, यहाँ से ये आयत है ना पूरी। इन्ना सलात वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। देखिए क्या मतलब होगा इसका। मैं इससे शुरू करता हूँ जिनको अल्लाह ने पहले ज़िक्र किया, बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों से है। जिसने हज या उम्रा किया उस पर इनके तवाफ़ में गुनाह नहीं, और जो शख्स नेक काम करे तो बेशक अल्लाह बदला देने वाला जानने वाला है। देखिए फिर काबा मुअज़्ज़मा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कंधों तक दुआ की तरफ फैले हुए उठाओ और थोड़ी देर तस्बीह व तहलील व तकबीर और दुरूद शरीफ पढ़कर अपने लिए और दोस्तों के लिए यानी रिश्तेदार के लिए, माँ बाप के लिए दुआ मांगो कि यहाँ दुआ कबूल होती है। अब देखें फिर इस तरह साई की नियत करो। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफ़ा वल मरवा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, यानी ये अल्लाह मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान साई का इरादा करता हूँ, इसको तू मेरे लिए आसान फरमा दे और इसको तू मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। फिर सफ़ा से उतर कर, जो सफ़ा मकाम है ठीक है, उतर कर मरवा को चलो और दुरूद शरीफ और दुआओं का पढ़ना बराबर जारी रखो, यानी कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। जब सब्ज़ रंग का निशान आए तो यहाँ से दौड़ना शुरू करो यहाँ तक कि दूसरे सब्ज़ निशान से आगे निकल जाओ और मरवा तक पहुँचो। यहाँ भी तकबीर, तस्बीह और हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ो और ये दुआ मांगो। कौन सी दुआ? ये एक फेरा हुआ, फिर यहाँ से सफ़ा को चलो और सब्ज़ निशान के पास, सब्ज़ यानी ग्रीन निशान आता है वहाँ, उसके वहाँ पहुँचो तो दौड़ो और दूसरे निशान से आगे निकल जाओ यहाँ तक के सफ़ा पर पहुँचकर बदस्तूर यानी तरीके के मुताबिक साबिक दुआएं जो ऊपर गुजरे ना दुआएं वो पढ़े, ठीक है, दुआएं मांगो। इसी तरह से सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक और सफ़ा से मरवा तक आओ, फिर जाओ यहाँ तक के 7वां फेरा यानी 7वां जो चक्कर है राउंड वो मरवा पर ख़त्म हो। हर फेरे में इसी तरह करो और दोनों सब्ज़ रंग के निशानों के दरमियान हर फेरे में दौड़कर चलते रहो। तवाफ़े काबा और सई कर लेने से तुम्हारा उम्रा जिसका एहराम बांध कर आए अदा हो गया। अब सर मुंडा कर या बाल कटवा कर एहराम उतार लो और गुस्ल करके, है ना, सिले हुए कपड़े पहन लो और बिला एहराम के मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहो, यानी अब एहराम न पहनेंगे तब भी कोई मसला नहीं। और रोज़ाना, है ना, जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नफली तवाफ़ करते रहो। अब जो करेंगे वो नफली तवाफ़, ये जो हमने पहले सुना वो पूरा यूँ कह लीजिए, जिसका एहराम बांधा था उम्रा के लिए एहराम बांधा था तो उम्रा का तवाफ़ हुआ, हज के लिए बांधा था तो हज का तवाफ़ हुआ, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद जितने दिन बचते हैं, वैसे जैसे हज के भी जो दिन है ना 9, 10, 11, 12 ये जो मेन दिन है जिल हज के, वही दिन असल है। इसके बाद बहुत सारे दिन रुकना होता है मक्का शरीफ में भी, मदीना शरीफ में भी, ठीक है। तो वहाँ पर वो मक्का शरीफ में रुके तो नफली तवाफ़ करे, मदीना शरीफ में है तो वहाँ पर निफल पढ़े, मस्जिद का जो सहन है वहाँ पर बैठे दुरूद शरीफ पढ़े, बस करते रहे कुछ ना कुछ, के वहाँ, है ना, नेकियां हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम करने में कामयाब हो जाए। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 61 नहीं बल्कि 161 होना चाहिए, है ना, 161 में यहाँ से हम पढ़ेंगे।